नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर हम खास जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए काफी खास है। दोस्तों, स्त्रियां अपने जीवन में कई चुनौतियां देखती हैं, चाहे वो मानसिक तौर पर हो या शारीरिक। भारत में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां स्त्रियां आज भी मुखर होकर अपनी बात सामने नहीं रख पाती हैं और ऐसी ही स्त्रियों के तक पहुंचने के उद्देश्य से हमें कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली यूरिन लीकेज की समस्या के बारे में, जिसके बारे में हमें जानकारी देंगी डॉक्टर निधि नाकर, जो कि बंसल हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर निधि, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू सो मच। चलिए, और इससे जुड़े अगर आपकी भी कोई समस्या है तो नंबर हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर निधि से। मैम, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि कई सारी शारीरिक समस्याएं जिनका स्त्रियों को सामना करना पड़ता है, उनमें से एक यूरिन लीकेज की समस्या। सबसे पहले विस्तार से इस समस्या के बारे में समझना चाहेंगे। यूरिनरी लीकेज की समस्या जब किसी महिला को उसकी इच्छा के बिना अगर यूरिन पास हो जाता है, कुछ ड्रॉप्स में ही हो शायद, तो उसे यूरिनरी लीकेज कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें जो सबसे कॉमन महिलाओं में जो पाया जाता है वो होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मतलब कि खांसी करने पे या कोई भारी सामान उठाने पे या जिम में जब वो कसरत करने जाती है तब, या बच्चे को गोद में उठाने पर, इन सब कारणों से यूरिन अगर लीक हो जाता है तो ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में आता है। दूसरा होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, जिसमें कि महिला को बहुत कम मात्रा में यूरिन होता है और उसको ऐसे बार बार सेंसेशंस आते हैं कि उसे फिर से टॉयलेट जाना पड़ेगा क्योंकि अभी पूरी तरीके से यूरिन नहीं हुआ है, और उसकी वजह से उसको ड्रिबलिंग होती रहती है, मतलब बूंद बूंद करके यूरिन जो है वो बहती रहती है। तीसरा होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसमें कि महिला को हर कुछ 1 घंटे में या रात के समय नॉक्ट्यूरिया, मतलब कि रात के समय उसको 10 से 12 बार यूरिन जाना पड़ता है। तो ये सारी समस्या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में आती है। बिल्कुल, साथ ही ये 3 समस्या आपने हमें विस्तार से समझाई, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि किन महिलाओं में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 40 से 50% महिलाएं इस से ग्रसित रहती हैं। कुछ ना कुछ सीवियरिटी, किसी को माइल्ड फॉर्म रहता है, किसी को बहुत सिवियर फॉर्म में रहता है। तो ये ज़्यादातर 45 से 55 साल की उम्र की महिलाओं को होता है, जो अपना मीनोपॉज या पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप, जो माहवारी जिनकी जाने वाली होती है या जिनकी जा चुकी होती है, उन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल, साथ ही कारण के बारे में भी हम समझना चाहेंगे। आपने अलग अलग तरह से समझाया कि कई सारे प्रकार इसके हो सकते हैं। कारण हर सेगमेंट में, हर फैक्टर में अफेक्ट करता होगा। कारण कौन से मुख्य होते हैं? कारण जो एक तो महिलाओं में, क्योंकि उनका यूरेथ्रा, जो यूरिनरी नली होती है जहाँ से यूरिन आती है, वो शॉर्ट होता है, तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि कुछ टेम्पररी कारण होते हैं, जो कि जिसमें कि मोस्ट कॉमन जो मोस्ट प्रमुख कारण होता है वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो पेशाब की थैली है उसमें इरिटेशन होता है और ये महिला को सेंसेशन आता है कि बार बार यूरिन जाना है। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान, जब महिला का जो प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा बढ़ रहा होता है, तो वो बढ़त की वजह से, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब की थैली है, वो बिल्कुल बच्चेदानी से सटी हुई रहती है, तो उससे प्रेशर पड़ने से महिला को इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। बाकी कुछ ऐसी दवाइयाँ अगर महिला की चल रही है, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए कई बार डायूरेटिक्स देने पड़ते हैं, जिससे कि यूरिन बार बार बनता है। कुछ खान पान के प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर शराब सेवन से या फिर ज़्यादा चाय या कॉफ़ी के सेवन से, जो एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसके ज़्यादा सेवन से भी ये समस्या हो जाती है। और कुछ कारण जो परमानेंट कारण होते हैं, जिसमें कि जो फंक्शन है ब्लैडर का वो अफेक्ट हो रहा है, जिसमें बहुत कॉमन कारण महिलाओं में जो देखने को मिलता है वो होता है कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के बाद में, या जिनके बहुत ज़्यादा बार डिलीवरीज़ हुए हैं, या कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट डिलीवरीज़ हुए हैं जैसे कि जिसमें फोर्सेप्स या वेंटूस द्वारा डिलीवरी हुए हैं, उन महिलाओं में बहुत ज़्यादा ये समस्या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक अनुवांशिक कारण होते हैं, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस और दूसरी स्पाइनल इंजरीज़ वगैरह होती हैं, जिससे ब्लैडर का जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाता है और ये समस्या आती है। इसके अलावा बहुत कम लोगों में कुछ कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर या किडनी के कैंसर्स ऐसे जो होते हैं, जिसमें कि ये समस्या आ सकती है।
बिल्कुल। और अगर इस समस्या की फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी कब इस स्तर पर पहुंचती है कि समझा जा सकता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है? क्योंकि फ्रीक्वेंटली अगर यूरिन की बात की जाए तो 4 से 5 बार जाना इज़ अ नॉर्मल थिंग। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, 8 से 10 बार जाना पड़ता है या उसके बाद इन्फेक्शंस या इरिटेशंस होती हैं, क्या इस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना एकदम फ्रीक्वेंटली ज़रूरी है? यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का तो अगर जैसे आप जो जिस नॉर्मल तरीके से जो यूरिन जाते हैं, अगर उससे ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई है, सपोज़ आप 4-5 बार जा रहे हैं मगर आपको 8-10 बार जाना पड़ रहा है, या फिर आपको ऐसा सेंसेशंस आ रहे हैं कि ये पूरी तरीके से यूरिन फ्लो नहीं हो रहा है, बहुत बूंद बूंद से निकल रहा है, या फिर अगर आपको रात में जाना पड़ता है 8 से 10 बार, मतलब आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है कि आपको यूरिन करने जाना है, तो ये समस्या है और तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। निश्चित ही। अब एक-एक फैक्टर पर हम सिलसिलेवार में हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में आपने ज़िक्र किया। क्या प्रोसेस प्रेग्नेंट लेडीज़ को जिस तरह से झेलनी पड़ती है, 7 से 8 महीने का जब वक़्त बीत जाता है, तो कई बार शरीर पर भार पड़ता है। इसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर पर भी कई बार भार पड़ता है। तो कई सारी समस्याएँ होती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस दौरान क्या कुछ करना चाहिए? इस बारे में विस्तार से बताइए। प्रेगनेंसी में जब जो यूट्रस, पहले हम ये समझते हैं कि यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर का रिलेशन क्या है। जो बच्चेदानी है वो पीछे रहती है और जो पेशाब की थैली है बिल्कुल आगे रहती है। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो बच्चेदानी में धीरे धीरे जो बढ़त होती है उसमें सूजन आती है, जिसकी वजह से वो फैलने लगती है और सामने ब्लैडर के ऊपर वो कंप्रेस करती है। तो शुरू के 3 महीने में महिला को बार बार फ्रीक्वेंसी होती है जाने के लिए, अर्ज होती है कि यूरिन किया जाए। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स है प्रेगनेंसी का ड्यूरिंग 3 मंथ्स। मगर अगर ये समस्या के साथ में अगर महिला को जलन हो रही है या फिर पेशाब करने में दर्द हो रहा है या पेशाब में अगर खून आ रहा है, तब ये समस्या विचलित करने जैसी है और आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। फिर धीरे धीरे जब प्रेगनेंसी एडवांस होती है और यूट्रस स्ट्रेट होने लगता है और वो ऊपर की तरफ अब्डोमेन में बढ़ने लगता है, तब भार जो है ब्लैडर के ऊपर थोड़ा कम हो जाता है और महिला को ये समस्या से थोड़ा निजात मिल जाता है। उसके बाद लास्ट में जब डिलीवरी का टाइम आता है, मतलब 3rd ट्राइमेस्टर में 37-38 वीक्स के लगभग, तब जब बच्चे का सर नीचे आता है और वो कंप्रेस करता है तो जो यूरिनरी नली होती है उसमें वो प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से फिर से ये समस्या होती है और फिर महिला को यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार यूरिन जाने जैसा लगता है। क्या मैम इस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है या इसे आप नॉर्मल समझती हैं, इसके लिए कोई कंसल्टेशन ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल, ये समस्या ऐसी है कि कई बार महिलाएं इस समस्या के साथ चुप बैठी रहती हैं। उनको एक सोशल स्टिग्मा लगता है कि नहीं, ये यूरिनरी लीकेज हम किससे कहें, वो शर्माती हैं, घर वालों से बात करने में भी उनको लगता है। तो इस समस्या को तुरंत अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। निश्चित ही। एज भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो इस बीमारी को अफेक्ट करता है। एज का क्या रोल रहता है? बिल्कुल, क्योंकि जब हम परमानेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात करते हैं जो कि इन्फेक्शन वगैरह से नहीं है, तो जनरली ये 45 से 50 साल की महिलाओं के बीच में होता है। तो इसमें जो है मीनोपॉज के बाद में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण जो मांसपेशियां जो रहती है, वो जो पेड़ू और नीचे पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां रहती हैं वो लूज पड़ जाती हैं और जिसकी वजह से जो यूरिन कंट्रोल का जो मैकेनिज़्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर ये बार बार यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या होती है। तो उम्र का इसमें बहुत बड़ा रोल है और जनरली जो उम्र के बाद, ज़्यादा उम्र के बाद जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है उसमें तो ट्रीटमेंट से बिल्कुल बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलता है और तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। साथ ही मैम मेनोपॉज का आपने जिक्र किया है। कई बार ऐसी समस्याएं भी महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं कि ये दिक्कत तो होती है, साथ ही इरिटेशन कई बार महसूस होती है और चिड़चिड़ापन या बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आता है। क्या इससे आप समझते हैं कि इसी बीमारी से रिलेटेड है? जी हाँ, मीनोपॉज में जब मीनोपॉजल चेंजेस जब हो रहे होते हैं तो हमें पता है कि ओवरीज़ में जो हार्मोन बनता है ईस्ट्रोजन, उससे जो महिला के जो सारे ऑर्गन्स उससे अफेक्ट होते हैं। तो जैसे जैसे लो ईस्ट्रोजन होते जाता है मीनोपॉज के वक्त, वैसे वैसे महिला के मूड में चेंजेस, प्लस उनको पसीना आना, एकदम तेज़ गर्मी लगना और ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वजाइनल इन्फेक्शंस, वाइट डिस्चार्ज, ये सारी प्रॉब्लम्स महिला को आती है।
तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी समस्या है जो लोगों में भ्रांति है कि ये तो एज के साथ, उम्र के साथ हर किसी को होता है। इस भ्रांति को दूर करना है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसको महिला डिस्कस नहीं करती है, और अगर सही समय पर अगर वो डॉक्टर के पास आती है तो उसे इससे पूरी तरीके से निजात मिल सकता है। साथ ही एक्सीडेंटल कॉजेज़ भी मैम आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, एक्सीडेंटल कॉजेज़ हो सकते हैं। साथ ही बीपी की भी एक महत्वपूर्ण बीमारी देखते हैं कि बीपी का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसमें यूरिन भी इंक्लूडेड रहता है। क्या हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेनोपॉज की वजह से है या बीपी की परेशानी? जी बिल्कुल। इसमें जब महिला को यूरिनरी लीकेज की समस्या हो रही है तो उसकी एक हम बराबर प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। महिला से हर एक बात पूछा जाता है कि उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, अगर उसको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो कौन सी दवाइयाँ ले रही है, क्योंकि कई सारी ब्लड प्रेशर की दवाइयों में डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक्स मतलब जो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से भी महिला को दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में जब हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और जब उसको जांच करके महिला की एग्जामिनेशन करते हैं, तब हम ये रूल आउट कर पाते हैं कि ये बीपी की दवा की वजह से हो रहा है या फिर मेनोपॉज की वजह से हो रहा है। साथ ही मैम, अगर कोई भी महिला आपके साथ इस समस्या को लेकर आती है तो किस तरह से सिलसिलेवार उसकी जांचें होती हैं, किस तरह से इसका इलाज किया जाता है? जब महिला इस समस्या के साथ हमारे पास आती है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो उसकी हिस्ट्री टेकिंग, मतलब उससे सही जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बताए हैं, वो तीनों का अलग अलग तरीके से इलाज होता है। जो महिलाओं में कॉमनली हमको मिलता है वो होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि खांसी करने, भारी सामान उठाने, जिम जाने या झुकने पर यूरिन लीक होना। तो जनरली हमारे पास जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास है वो जनरली यही स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से आती है। तो हम उनकी बराबर एक हिस्ट्री टेकिंग के बाद में एग्जामिनेशन करके देखते हैं, जिसको वाल्सल्वा मैन्यूअर बोलते हैं। तो उसमें हम मरीज़ को खांसने के लिए बोलते हैं और फिर देखते हैं कि यूरेथ्रा से यूरिन लीक हो रहा है कि नहीं। अगर हमको ये समस्या दिखती है तो तब हम उनको आगे जो है कैसे प्रोसीड करना है, उसके लिए जो सबसे कॉमन कॉज है तो यूरिन की जांच कराई जाती है। उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर और उसके अलावा जो भी कॉमन जांचें होती हैं वो करते हैं। कुछ यूरोडायनामिक स्टडीज़ करते हैं, क्योंकि कई बार यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक ना होके 2 मिक्स होके भी हो सकता है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ओवरफ्लो ब्लैडर एक साथ भी समस्या कर सकता है। तो उसके लिए यूरोडायनामिक स्टडीज़ की जाती हैं, जिससे हमको पता चलता है कि क्या कारण है एग्जैक्टली इसके पीछे। फिर उसके बाद में जो कारण हम निकाल पाते हैं, फिर उसका सही तरीके से इलाज करके महिला को हम देते बिल्कुल। हैं। साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, इस बीच आपने जिक्र किया कि जितनी भी लड़कियां होती हैं आजकल जिम फ्रीक हो चुके हैं बहुत सारे लोग, और अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी निश्चिंत नहीं रहते हैं, कई बार उनको कॉम्प्लिकेशंस का फेस करना पड़ता है। अगर ऐसी लड़कियों की बात की जाए जो जिम जाती हैं, और कई बार घर से भी ये सब कहा जाता है कि लड़कियों को नहीं जाना चाहिए या ब्लीडर के लिए ठीक नहीं रहता, कि प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती हैं, क्या ये प्रॉब्लम उन लड़कियों में कॉमन है जो फिटनेस फ्रीक है? बिल्कुल नहीं। ये उन महिलाओं या लड़कियों में ज़्यादा होता है जिनका वज़न ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना ही प्रेशर ब्लैडर पे पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर पे। तो जिम जाने से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो जाएगी या प्रेगनेंसी नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको कि लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जिम जाने से जो है फिटनेस रहती है। फिटनेस की वजह से जो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये तो बल्कि हेल्प करता है आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से बचाने के लिए। निश्चित ही। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अगर ये समस्या किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को होती है, तो अपने स्तर पर किस तरह की सावधानी वो बरत सकते हैं कि आगे जाकर ये समस्या घातक ना हो? जनरली जो लड़कियां हैं वो जैसे अगर ये समस्या अगर उनमें हो रही है और वो इसको इग्नोर कर रही है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कई बार ये सिर्फ सिंपल यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, मगर कई बार ये कुछ ऐसे रेयर चीज़ें भी हो सकती है जैसे कैंसर, और ये सब भी हो सकता है। तो इसीलिए तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। अपना वज़न कंट्रोल में रखिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म खांसी है तो उसका इलाज कराइए, क्योंकि बार बार खांसने की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब जो कुछ हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज़ के बाद जो ये होता है, या फिर जिनको आनुवांशिक बीमारी है, जिनकी मसल्स ही वीक है, तो उन केसेस में फिर हम उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिससे कि उनको आराम मिल जाता है।
चलिए, इस बीच हमारे दर्शकों को एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि महिलाओं में यूरिन लीकेज की समस्या को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके भी इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर नीति से। मैम, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब आपसे इलाज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। बंसल हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो किस तरह का इलाज ये हॉस्पिटल उपलब्ध कराता है, साथ ही किस तरह के इलाज की ज़रूरत इस बीमारी के दौरान होती है? जी, जो परमानेंट स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, इसमें हम पहले तो हम पेशेंट से काउंसलिंग करके फिर उसको हम एक ब्लैडर डायरी मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि कैसा आपका, कितने बार आप यूरिन जाते हैं, कितना आप फ्लूइड इनटेक करते हैं और कितनी बार लीक होता है। उसके हिसाब से फिर हम उसका मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। तो हम सबसे पहले दवाइयों द्वारा, और आजकल पेसरीज आ गई हैं जिसको यूज़ करने से जो है जो प्रोलैप्स है वो ऊपर जाता है और जो यूरिनरी लीकेज की समस्या थोड़ी हद तक कम होती है। मगर अगर हम परमानेंट सोल्यूशन की बात करें तो इसका सर्जिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो बंसल हॉस्पिटल में हम इस प्रकार के इलाज करते रहते हैं। तो इसमें कुछ वजाइनल सर्जरीज़ होती हैं जिसमें कि टेंशन फ्री वजाइनल टेप्स होते हैं, ट्रांस ऑप्यूरेटर टेप्स होते हैं। इसके अलावा लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी इसका इलाज संभव है, जिसको बर्च कॉल्पो सस्पेंशन कहते हैं, जिस स्लिंग ऑपरेशन कहा जाता है। उसमें हम जो पेशाब की नली को ऊपर करके उसको स्लिंग द्वारा उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाते हैं और जिससे कि महिला को बहुत फ़ायदा मिल जाता है। क्या मैम हम ये मान सकते हैं कि ये बीमारी प्योरली क्योरेबल है? बिल्कुल, अगर सही तरीके से इसका इलाज हुआ और सही टाइम पर अगर इलाज होता है तो ये पूरी तरीके से क्योरेबल है। महिला की जो है इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। जो महिला बाहर जाने में हिचकिचा रही है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा पाती हैं, वो हर वक्त उनका टारगेट होता है कि जहाँ हम जाएँ वहाँ बिल्कुल पास में टॉयलेट होना चाहिए, और वो बाहर जाने से कतराती हैं, एक सोशल स्टिग्मा में जीती हैं कि अरे हमें, अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें वही वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा, हम या फिर हमारे कपड़े ख़राब हो सकते हैं, यूरिनरी लीक हो सकता है। तो ये सारी समस्या से पूरी तरीके से निजात और मिलता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ महिला की इम्प्रूव होती है। जिस तरह से मैम महिलाओं के संबंधी समस्याओं की अगर हम डिस्कस करें तो आजकल इस तरह की समस्याओं में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। रूटीन चेंजेस इसे कह सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कह सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन भी आजकल काफ़ी यंग गर्ल्स में शुरू हो जाता है। किस तरह से इस प्रोसेस को आप समझते हैं? क्या बदलाव पहले में और अब में आया है? ये तो बदलाव के बारे में अगर हम बात करें तो महिलाओं में जो आजकल मोटापा बढ़ रहा है, बहुत सारी महिलाएं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से पीड़ित रहती हैं, वो अपनी फ़िटनेस पे ध्यान नहीं देती हैं, तो ज़्यादा मोटापे की वजह से ये होता है। दूसरा, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं मतलब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी बहुत अच्छी मानी जाती है, मगर वजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के बाद में जो नीचे की मांसपेशियों में जो ट्रॉमा पहुँचता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो कई बार जो पेशेंट के अटेंडेंट्स रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, नॉर्मल ही करिए, चाहे आप फॉरसेप्स लगाइए, चाहे वेंटूज़ लगाइए, डिफ़िकल्ट डिलीवरी करिए। तो उन महिलाओं में देखा गया है कि उनको कम उम्र में ही ये समस्या आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें और मिथ्स जो हैं वो लोगों को हटाने चाहिए और इससे हम निजात पा सकते हैं। साथ ही मैम, ऐसी महिलाएं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई, हमने डिस्कस किया, उनमें इस तरह की परेशानी ज़्यादा होती है, हम उन महिलाओं की सहायता कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यूजुअली विकल्प हमारे पास बहुत सारे हैं कि एडल्ट डाइपर्स या कई सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा चुकी हैं। कितनी सही है हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसको कैसे डिसाइड किया है? बिल्कुल, अब किसी महिला को यूरिनरी लीकेज होता है तो वो एक डिप्रेशन में आ जाती है, क्योंकि वो बाहर सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा पाती है और वो घर में किसी से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट समस्या है और क्योंकि इससे उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं है तो वो इसको इग्नोर करती जाती है। फिर अगर वो डायपर्स और हमेशा उनके पास एक गंध आना, डायपर यूज़ करना इसका सल्यूशन नहीं है, क्योंकि डायपर बार बार यूज़ करने से या पेसरी या कुछ और डिवाइस लगाने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, क्योंकि वैसे भी महिला जो है उसकी उम्र ज़्यादा हो रही है और जो मीनोपॉज के बाद जो स्किन की जो इम्यूनिटी रहती है वो कम हो जाती है। तो डायपर्स और ये सब इसका सॉल्यूशन नहीं होता है और इसमें और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। तो महिला को तुरंत ही डॉक्टर के पास जाकर इसका सॉल्यूशन लेना चाहिए, जो कि सर्जिकल होता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम, और सर्जरी के बाद में महिला बहुत बढ़िया तरीके से अपने यूरिन को होल्ड कर पाती है और आगे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है।
साथ ही मैम जब भी कोई पेशेंट इलाज के लिए पहुंचता है तो एक सवाल यही रहता है मन में कि क्या इस इलाज के बाद ये समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, और एक और महत्वपूर्ण बात जो दिमाग में आती है वो ये होती है कि क्या ये दोबारा समस्या हमें अफेक्ट कर सकती है। इस प्रॉब्लम में कितने चांसेस के इलाज के बाद भी समस्या दोबारा जी। रिटर्न होगी? जब हम बराबर हिस्ट्री लेते हैं और पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, देखिए पूरा 100% रिजोल्यूशन तो किसी भी इलाज का नहीं होता है, मगर जब हम उसको काउंसिल करते हैं और हमें पता चलता है कि क्या समस्या है और उस समस्या तक हम पहुंच पाते हैं कि ये स्ट्रेस यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस किस लेवल का है, और जब हम सर्जरी द्वारा उसका सही तरीके से इलाज करते हैं तो इसमें 100% क्योर रेट होता है। उसको जब हम एनाटॉमिकल करेक्शन करते हैं तो महिला का जो ब्लैडर है वो बिल्कुल एनाटॉमिक पोजीशन पे पहुंचकर नॉर्मल तरीके से वो यूरिन होल्ड कर पाती है। तो ये हम महिला को पहले से ही बता के रखते हैं कि कितना परसेंटेज फ़ायदा होगा उसको किस कंडीशन और किस सर्जरी से। चलिए, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ डबरा से जुड़ रहे हैं, हरभजन कौर जी हैं। हरभजन जी, अपना सवाल पूछिए। आप मुझे सुन पा रही हैं हरभजन जी? जी हाँ, सुन रही हूँ। जी, अपने सवाल पूछिए। मैडम, मुझे बार बार यूरिन में हर एक घंटे बाद यूरिन आता है, जाना पड़ता है मुझे, और ऐसे खिंचाव से शरीर में खिंचाव का पड़ता है, और उसके बाद मैं डायबिटीज की पेशेंट हूँ। हाँ, बिल्कुल। जो आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र मैडम 59। 59। और आपको कुछ ऐसी समस्या है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि शरीर बाहर की तरफ खिसक रहा है? नहीं मैडम, जब नहीं निकलता है होता है वैसे, जब बाथरूम बार बार आता है ना, जब ऐसा लगता है कि अपने खिंचाव पड़ रहा है। जी। और आपने कहा आप डायबिटीज़ की मरीज़ हैं, तो आपका शुगर कंट्रोल कैसा रहता है? मतलब आपकी ब्लड शुगर में 250-300 के बीच रहता है। तो ये 250-300 शुगर ये नॉर्मल नहीं है, और ये क्योंकि शुगर आपकी ज़्यादा है तो ये जो आपके जो सिम्टम आपने बताया ये मेनली यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से लगता है। मगर फिर भी अगर आप हमें आकर एक बार दिखा देंगे तो हम इसका सॉल्यूशन पूरे अच्छी तरीके से बता पाएंगे। तो आप यूरिन की जांच कराइए जहाँ पर भी हैं आप, सबसे पहले कि ये यूरिन इन्फेक्शन से तो नहीं हो रहा है, और आप अपनी शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करिए। चलिए, आशा करते हैं उनको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम डेली रूटीन की बात कर रहे थे मैम। अगर हम अपने स्तर पर सावधानियां बरतें तो मुझे लगता है आगे कोई भी समस्या अटैक नहीं कर सकती है। तो इस समस्या को लेकर हम क्या प्रिकॉशंस पहले से ही ले सकते हैं, और क्या फूड में, डाइट में कोई अंतर करने की ज़रूरत? बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है ये कई सारे फूड से भी होता है, जैसे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अल्कोहल है। तो अल्कोहल का इंटेक कम करना चाहिए। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी आपको नहीं लेनी चाहिए। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसको अवॉइड करना है। अगर आपको मांसपेशियों की लूजनेस की समस्या है तो आपको ज़्यादा भारी सामान उठाने का काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको वज़न कम करके अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज भी महिलाओं को बताते हैं जिसको कीगल्स एक्सरसाइजेस कहा जाता है। तो ये कीगल्स एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो पेल्विक मसल्स को, मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेस होती हैं। तो ये उसमें संकुचन करके, मांसपेशियों में संकुचन करके यूरिन के एरिया को क्लोज करना है 10 सेकंड के लिए, फिर उसको लूज़ छोड़ना है। ऐसी जो है 10 के 3 सेट्स एटलीस्ट आपको करने चाहिए। ये कीगल्स एक्सरसाइजेस से जो आपको यूरिनरी लीकेज है वो भी कम होगा, और जो प्रोलैप्स की समस्या है उसमें भी ये हेल्प करता है। निश्चित ही। और अंत में मैम एक छोटा सा संदेश उन तमाम महिलाओं के लिए जो आज भी मुखर होकर अपनी समस्याएं सामने नहीं रख पाती हैं। यूरिनरी लीकेज बहुत कॉमन समस्या है, और इसके लिए इसको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और इसको आपको एक बिल्कुल भी सोशल स्टिग्मा जैसे नहीं लेना है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह लेकर आगे इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या आप निजात पा सकती हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकती हैं। चलिए डॉक्टर निधि, कई सारी जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज हमने महिलाओं में इस गंभीर समस्या के बारे में डॉक्टर निधि से जानकारी ली। निश्चित ही आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बंसल न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, और खबरों के लिए हमेशा बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ।